Hi there guys. Today I am going to tell you how to make your own login system in WordPress website. दोस्तों सबसे पहले तो हमें इस प्लगइन का पार्ट 2 बनाना है जिसका नाम है WP यूज़र मैनेजर। ठीक है जी। एक फ्रेंड की रिक्वेस्ट आई थी कमेंट्स के अंदर कि इसका पार्ट 2 होना चाहिए, यानी कि पूरे प्लगइन को कवर करें, कोशिश करें। तो मैंने कहा चलें इसकी जो रिमेनिंग चीज़ें रह गई वो भी हम कवर करने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, ये इसके एड-ऑन्स हैं जो कि पेड हैं सारे। ठीक है, ये मैंने डॉक्यूमेंटेशन में आपको मज़ीद चीज़ें पढ़नी पड़ सकते हैं। आगे मैं सेटिंग्स में गया इसके, और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे जैसे ही पहला पेज आएगा सेटिंग में, वो ये है। देखिए लॉगिन का इसने कस्टम पेज क्रिएट कर दिया। ठीक है, एक तो WP एडमिन का लॉगिन होता है, एक माई डैश अकाउंट का लॉगिन होता है जब आप WooCommerce इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, पासवर्ड रिकवरी पेज का इसने पेज बना दिया। इसके अपने शॉर्ट कोड्स होंगे जब भी प्लगइन जैसे इंस्टॉल होगा, और ये वही एज इट इज़ उसी तरीके है। अल्टीमेट मेंबर का प्लगइन है, उसी से मिलता जुलता ही है, लेकिन इसमें थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, रोल्स का भी ऑप्शन डिफरेंट है, मतलब ऑलमोस्ट सेम है लेकिन थोड़ा अपग्रेडेड है। रजिस्ट्रेशन पेज है, अकाउंट पेज है, प्रोफाइल पेज है। ठीक है जी, इसी तरीके से देखें ये इसमें डिफरेंट चीज़ें बता रहा है। पहले तो हम उसके पेजेस पे आते हैं। ठीक है, अलग से टैब खोल लेते हैं। ठीक है, ये इसका आइकन बना हुआ आ रहा है, इसने बता दिया भाई हमारा ये आइकन है, हमारे पेजेस ये हैं फला फला। ठीक है, ये इसने हमारे अकाउंट का एक पेज क्रिएट कर दिया। सही है, मैं इसको प्राइवेट विंडो में Ctrl+Shift+N करके खोलता हूँ तो देखते हैं हमारे पास कैसे आएगा। ये लॉगिन मांगना चाहिए इसके ऊपर। ये देखिए लॉगिन आ रहा है। हमारी थीम ओल्ड है तो वैसे वो लेआउट भी उसी तरीके के दिखा रहा है। ठीक है जी, ये देखें फॉर्म, मैंने प्रोफाइल जिस अकाउंट से लॉगिन किया हुआ ना, तो उसी प्रोफाइल की सारी चीज़ें दिखा रहा है। ये सेटिंग्स होंगी इसकी, प्रोफाइल पॉलिसी, पासवर्ड, व्यू प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें। लॉग आउट करेंगे लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ गए। ठीक है, पासवर्ड रीसेट के पेज पे आते हैं। लॉगिन का पेज, पासवर्ड रीसेट का पेज, प्रोफाइल का पेज और रजिस्टर का पेज। लॉगिन अगर आप प्राइवेट विंडो में खोलते हैं जी विदाउट लॉगिन तो कैसा आएगा हमारे पास, पेजेस बता रहा हूँ जिसके अपने हैं। ठीक है, पासवर्ड रीसेट अगर विदाउट उसके खोलते हैं, यहाँ पे अगर लॉग आउट होगा, अकाउंट की सेटिंग्स होंगी, फिर प्रोफाइल होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे खोलेंगे प्राइवेट विंडो में विदाउट लॉगिन तो ये ऐसे आएगा। ईमेल डालेंगे, रीसेट करेंगे, वो आपके पास कोई लिंक दे देगा या मैसेज आ जाएगा भाई आपके ईमेल पे पासवर्ड चले गया। ठीक है, आपका प्रोफाइल के अंदर जब लॉगिन करेंगे, प्रोफाइल को प्राइवेट विंडो में खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह आएगा, बोलेगा लॉगिन करो या रजिस्टर करो। ठीक है, अब मैं रजिस्टर पे जाऊँगा, ये तो ऑलरेडी लॉगिन था। ठीक है, यहाँ पे आ गया मैं। रजिस्टर में ये फील्ड्स आपको देनी होंगी, फिर जाकर अकाउंट रजिस्टर होगा आपका। ठीक है जी, ये और प्रोफाइल के अंदर क्या सीन है, प्रोफाइल के अंदर ये सीन है। मैं बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, लॉगिन ही नहीं है तो अब प्रोफाइल भी कैसे शो होगी। जब तक लॉगिन होगी तो प्रोफाइल बनी होगी ना। ठीक है, प्रोफाइल पेज ऐसे आता है। ठीक है जी, एक चीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें कवर हो गई। अब आते हैं लॉगिन, लॉक एक्सेस टू WP लॉगिन। अच्छा भाई, मैं अगर इसको लॉक करता हूँ तो मेरे पास क्या होता है देखते हैं। WP एडमिन खोला, सॉरी ये नहीं है। अच्छा, इसका जो सब डोमेन का WP एडमिन खोलते हैं तो ये रिडायरेक्ट करता है डायरेक्ट लॉगिन पेज पे जो हमने बनाया हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे दोबारा से WP एडमिन पे चले आ गए। ठीक है जी, एक चीज़ हो गई, अलाउ यूज़र टू लॉगिन विद यूज़र नेम एंड ईमेल। ये दोनों में से जो आप सेलेक्ट करेंगे वो उस चीज़ को वो अलाउ कर देगा। ठीक है, ये इस पे नहीं करेगा, ये आपके इस पेज पे करेगा। ठीक है, यूज़र नेम से कर दिया हमने, कहा दोनों चाहिए हमें। ठीक है, प्रिवेंट एक्सेस साइट टू विजिटर्स। ठीक है, अलाउ साइट रजिस्ट्रेशंस। अच्छा भाई, वेबसाइट पे आए, लॉगिन मांगेगा ये, जैसे ही ये चेक लगेगा भाई वेबसाइट लॉगिन के बगैर आप साइट विजिट नहीं कर सकते। ठीक है, पूरी अलाउ साइट रजिस्ट्रेशन मैंने सेव किया और मैं साइन, इसमें तो वैसे ही आ रहा है ऑलरेडी। अगर आप मैं आता हूँ यहाँ पे तो ये इनेबल हुआ हुआ, ऐसे मसला नहीं है, ये आप चेक लगाए ना लगाएं, ऑलरेडी साइट इस पर रजिस्ट्रेशन इनेबल हुई हुई। ठीक है,
अच्छा जी, एडमिन बार कौन से रोल को दिखेगा और कौन से रोल को नहीं दिखेगा। मैंने कहा भाई एडमिनिस्ट्रेटर को रोल को नहीं दिखे प्रोफाइल एडमिन बार ना, तो मैंने रिफ्रेश किया, ये देखें गायब हो गया। ठीक है, जिस प्रोफाइल को अलाउ करेंगे वो प्रोफाइल एडिट, रिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड एक्सेस, तो मतलब कि स्पेसिफिक रोल्स को एक्सेस कर डैशबोर्ड एक्सेस हो तो वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्सक्लूडेड यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम आप दे सकते हैं, वो यहाँ से एक्सक्लूड हो जाएंगे, वो ऐड नहीं होंगे। ठीक है, कि स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन लगानी है आपको। रोल एडिटर, यानी रोल एडिटर इन द यूज़र्स मेन्यू, ठीक है, यानी कि वहाँ जो यूज़र्स का मेन्यू होता है ना, यहाँ पे इसके अंदर आपको इनेबल रोल्स ऑप्शन चेंज करने का ऑप्शन दे देगा। और अलाउ मल्टीपल रोल्स सेव किया मैंने। अब ऑल यूज़र्स पे जाऊँगा मैं, तो यहाँ पे मुझे चेंज करने ऑप्शंस को देना चाहिए भाई। अच्छा जी, यूज़र रोल, पासवर्ड चेंज हो गया, ठीक है जी, प्रोफाइल पिक्चर हो गया, सही है जी। और यहाँ पे रोल्स कहाँ हैं, रोल का ऑप्शन इसमें नहीं आ रहा है जी, यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है। अभी किसी और पर्पज़ के लिए इनेबल रोल एडिटर इन द यूज़र मेन्यू, ठीक है। अब ईमेल्स पे आते हैं। ईमेल्स पे आया फ्रॉम ब्लॉग, यानी कि ये टेम्पलेट होगा ईमेल का, ठीक है, लोगो लगा हुआ आ रहा होगा, सही है। डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, अपना कोई एक्स्ट्रा टेम्पलेट बनाना है तो भाई वो नो टेम्पलेट प्लेन टेक्स्ट ओनली, ठीक है जी। और ये इस ईमेल पे आएगा, ये ब्लॉग ऑफ फला फला, ये सारी चीज़ें बता रहा है, ये टेम्पलेट है। डिसेबल एडमिन रजिस्ट्रेशन ईमेल और डिसेबल एडमिन पासवर्ड रिकवरी ईमेल, यहाँ से डिसेबल हो सकती हैं चीज़ें। प्रोफाइल पर अगर डिसेबल यूज़र प्रोफाइल में गया तो ये इसने प्रोफाइल डिसेबल कर दिया, हमें डिसेबल नहीं करना है जी। कस्टम अवतार इनेबल करने, ये मैंने इमेज सेट करी हुई है जो कि आ रही है ऑलरेडी, सही है। ये देखें प्रोफाइल के पेज के ऊपर डिसेबल कवर इमेज, अगर मैं इसको हटाता हूँ तो ये इमेज हट जानी चाहिए मेरे पास, ये देखें। डिसेबल स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है जी। डिस्प्ले यूज़र नेम, ये आ रहा है ऊपर, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कोई होगा ही नहीं इसमें, तो कहाँ से आएगा, ठीक है, यही आएगा यूज़र। डिस्प्ले नेम ईमेल्स, अच्छा, डिस्प्ले पोस्ट, डिस्प्ले कमेंट्स एंड नंबर ऑफ कमेंट्स, ये आ रहे सारे। आप अगर प्राइवेसी इसमें जाते हैं, प्रोफाइल के अंदर, प्रोफाइल वाले पेज में, ठीक है जी, तो पोस्ट और कमेंट्स, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, आपका बेसिक डाटा भी आ रहा है आपके यूज़र का, सही है जी। परमिशन अलाउ गेस्ट टू व्यू प्रोफाइल्स, ठीक है जी, ये परमिशन है। अलाउ मेंबर टू व्यू प्रोफाइल, अलाउ मेंबर टू सेट देयर प्राइवेसी पॉलिसी, जो कि पीछे आ रहा था अकाउंट के पेज पे, यहाँ पे, ठीक है जी। हाइड माई प्रोफाइल फ्रॉम गेस्ट, ये आपके ऊपर है, ठीक है, आपको अलाउ करना है नहीं करना। रिक्वायर करंट पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड से रिलेटेड था वो ऑप्शन, ठीक है जी। रिडायरेक्ट कहाँ करना है, आफ्टर लॉगिन आप किस पेज पे रिडायरेक्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ से वो पेज सेलेक्ट कर लें। आफ्टर लॉगआउट आप होम पेज पे चाह रहे हैं तो होम पेज पे रिडायरेक्ट कर दें, ठीक है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन किस पे जाए, होम पेज पे जाए या लॉगिन पे जाए, किस पे जाए वो आप यहाँ सेट कर सकते हैं पेजेस। बैक एंड रजिस्टर, ये क्या भाई, सेलेक्ट पेज इफ़ यू विश टू रिडायरेक्ट हु ट्राई, अच्छा जो WP लॉगिन पे जाना चाह रहा है तो उसको किस पेज पे रिडायरेक्ट करवाना है। बैक एंड लॉस पासवर्ड, अगर कोई पासवर्ड लॉस कर गया है तो उसको किस पेज पे रिडायरेक्ट करवाना है, ठीक है। बैक एंड प्रोफाइल को किस पेज पे रिडायरेक्ट करवाना है, यहाँ से पासवर्ड प्रोफाइल का पेज सेलेक्ट कर लें, यहाँ से पासवर्ड कर लें, यहाँ से रजिस्टर कर लें, जो आपको सेट लगे, ठीक है। ये स्ट्राइप की हमें नीड नहीं है इसके अंदर, ठीक है जी। ये आई हो हमारे प्लगइन्स में काफ़ी हद तक चीज़ें कवर हो गई हैं और ऑलमोस्ट कवर हो गई हैं, ठीक है। जो हमारे काम की थी डायरेक्टरीज बनाने हैं, ये बना लें, मेरे हिसाब से तो इसकी नीड नहीं है, ठीक है, कि इसकी डायरेक्टरी बनानी है या कुछ करना है आपको। फ़िलहाल जो काम की चीज़ थी वो मैंने आपको सारी बता दी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको हमारी नई वीडियोस मिलती रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।